गुड मॉर्निंग 7th क्लास। लेसन नंबर 2 पढ़ रहे थे, जिसमें हमने ये पढ़ लिया था कि रवि के घर के बाहर एक भिखारी भीख मांगने के लिए आता है, लेकिन उसकी जो मदर होती है वो उसको गुस्से में बोलती है कि अब जाके कोई दूसरा घर ढूंढो, अब यहाँ खाने के लिए कुछ नहीं है। तो इसके आगे से पढ़ना था, तो रवि जो है वो जाकर के उस भिखारी को वहाँ से जाने के लिए बोल देता है, लेकिन भिखारी बोलता है कि गर्मी बहुत है, इसलिए मुझे थोड़ी देर यहाँ पर आराम करने दो। माई फीट्स आर ऑलरेडी ब्लिसर्ड। ब्लिसर्ड का मतलब होता है छाले पड़ जाना, तो मेरे पैरों में पहले से ही छाले पड़ गए हैं। ही स्ट्रेच्ड आउट हिज फीट टू शो लार्ज। स्ट्रेच आउट का मतलब होता है बाहर की तरफ निकालना, फैलाना। उसने अपने पैरों को दिखाने के लिए पैरों को फैलाया। टू शो लार्ज पिंक पीलिंग ब्लीसर ऑन द सोल्स ऑफ हिज बेयर फुट। बेयर फुट यानी बेयर फीट का मतलब होता है उसके जो नंगे पैर होते हैं। तो जैसे ही वो अपना पैर जो है वो बाहर दिखाता है, बाहर फैला कर दिखाता है, तो वो दिखाता है कि उसके जो पैर होते हैं, उसके जो तलवे होते हैं, सोल का मतलब होता है उसका जो नीचे का जो तलवा होता है, उस तलवे के अंदर लार्ज यानी बड़े, पिंक यानी गुलाबी, पीलिंग ब्लिस्टर यानी छीलने वाले जो फफोले जो होते हैं वह पड़े हुए थे। आई सपोज ही डजेंट हैव द मनी टू बाय चप्पल्स, मृदु विस्पर्ड टू मीना और रवि। विस्पर्ड का मतलब होता है धीरे से बोलना, फुसफुसाना। तो मृदु जो है वो मीना और रवि को धीरे से बोल करके कहती है कि आई सपोज, सपोज यानी मानना, ही डजेंट हैव द मनी टू बाय, बाय यानी खरीदना, चप्पल्स। तो क्या कहती है मृदु कि मेरा ऐसा मानना है, मुझे ऐसा लगता है कि इस भिखारी के पास में अपने चप्पल खरीदने के लिए पैसे नहीं हैं, रुपए नहीं है। हैव यू गॉट एन ओल्ड पेयर इन द हाउस समवेयर। फिर वो रवि और मीना को क्या बोलती है कि क्या तुम्हारे घर के अंदर कहीं चप्पल की पुरानी जोड़ी पड़ी है। आई डोंट नो सैड रवि। रवि कहता है मुझे नहीं पता। माइन आर टू स्मॉल टू फिट हिज फिट। वो रवि कहता है कि मेरी जो चप्पल की जोड़ी है वह इसके पैरों के लिए बहुत ही छोटी है, और आई वुड हैव गिवन देम टू हिम, वरना मेरे चप्पल जो है वो मैं उसको दे देता। एंड हिज फिट वर लार्जर देन मृदुस एंड मीना। और भिखारी के जो पैर थे वह मृदु और मीना के पैरों से भी बहुत ज़्यादा बड़े थे। द बेगर वॉज शेकिंग आउट हिज अपर क्लोथ। बैगर खड़ा होकर के क्या करता है, उसने जो अपने बैठने के लिए वो कपड़ा बिछाया था ना, उसको कपड़े को उठा करके उसको झटकता है। एंड टाइटन हिज धोती, और अपनी धोती को टाइट करता है। ही रेज्ड हिज आइज, वो अपनी आंखों को ऊपर उठाता है यानी कि आसमान की तरफ देखता है। एंड लुक फेयरफुली एट द रोड, और बड़े ही डरावने तरीके से और बड़े ही डरते हुए उस सड़क को देखता है। ग्लीमिंग इन द आफ्टरनून हीट, जो कि दोपहर की गर्मी के अंदर चमक रही थी। ही नीड समथिंग ऑन हिज फीट, मीना सेड। मीना कहती है कि इसे अपने पैरों के लिए कुछ आवश्यक पहनने की आवश्यकता है, यानी कि देखो गर्मी भी बहुत तेज़ हो रही है, सड़क जो है वह गर्मी के कारण चमक रही है, कोल जो है वो पिघल रहा है। तो ऐसे में और इसके पैरों में छाले भी पड़े हुए हैं, तो ऐसे में इसके पैरों में पहनने के लिए इसको किसी चीज़ की ज़रूरत है। हर बिग आइज फीलिंग, उसकी जो बड़ी बड़ी आँखें होती है उसके अंदर पानी आ जाता है। इट्स नॉट फेयर, कि वह अच्छा नहीं है। सैड रवि, आई एम थिंकिंग अबाउट इट। रवि उसको चुप करते हुए कहता है कि शांत रहो, मैं इसके बारे में कुछ सोच रहा हूँ। ब्लबरिंग, और थोड़ा सा सिसकते हुए कहता है इट्स नॉट फेयर, कि ये अच्छी बात नहीं है। इट्स नॉट फेयर, ये अच्छी बात नहीं है। इज़न्ट गोइंग टू हेल्प, इससे कुछ नहीं होने वाला। इन 2 minutes ही विल बी फ्राइंग हिज फीट ऑन दैट रोड, और 2 मिनट के अंदर ही इस भिखारी के जो पैर है वह सड़क के ऊपर फ्राई हो जाएंगे, यानी कि सिक जाएंगे, पक जाएंगे। वॉट ही नीड इज़ अ पेयर ऑफ चप्पल, इसको तो सिर्फ एक जोड़ी चप्पल की तो है आवश्यकता है। सो वेयर डू वी गेट देम, तो हम इनको कहाँ से लाए। तो ये तीनों बच्चे जो होते हैं, मृदु, मीना और रवि, ये तीनों ही इसके बारे में बात कर रहे थे। कम लेट्स सर्च द हाउस, चलो घर के अंदर ढूंढते हैं। ही पुश्ड मृदु एंड मीना इनटू द हाउस, और इस तरह से इतना कह करके रवि मृदु और मीना को घर के अंदर धक्का दे देता है। जस्ट एज शी स्टेप्ड इनटू द वरिंडा, जैसे ही वह वरिंडा के अंदर कदम रखती है,
मृदु's eyes fell on the odd looking चप्पल्स। मृदु की जो आंखें होती है वह वो अजीब दिखने वाले जो चप्पल्स पड़े होते हैं ना, जिसका बारे में हमने स्टार्टिंग से पढ़ा था, उनके ऊपर पड़ती है। शी हैड नोटिस्ड when she arrived, जब वो यहाँ पर आई थी तब उसने इन चप्पल्स को देखा था। रवि, she whispered to him, whose are those? और मृदु क्या करती है, रवि को धीरे से आवाज़ लगाकर बोलती है कि रवि, ये चप्पल किसके है। रवि टर्न एंड ग्लैंस्ड एट द शेबी लुकिंग। रवि मुड़ता है और वो जो गंदे से दिखने वाले चप्पल होते हैं, शेबी लुकिंग यानी जो गंदे से दिखने वाले चप्पल थे, बट स्टडी ओल्ड स्लीपर, लेकिन वो जो चप्पल थे वो जर्जर अवस्था में थे। ही बीम्ड एंड नोडेड, रवि उन चप्पलों की तरफ मुड़ता है, उनको ध्यान से देखता है, जिनकी कंडीशन जो थी वह तो बहुत बुरी थी, लेकिन चप्पल जो थी वह मजबूत थी। रवि बीम्ड यानी मुस्कुराना, नोडेड का मतलब होता है सिर हिलाना। रवि मुस्कुराता है और सिर हिलाता है। दीज आर जस्ट द राइट साइज, और फिर क्या बोलता है, ये बिल्कुल राइट साइज है। ही सैड पिकिंग देम अप, उनको ऊपर उठाते हुए कहता है यह उस भिखारी के लिए बिल्कुल राइट साइज है। मृदु एंड मीना फॉलोड हिम नर्वसली बैक इनटू द गार्डन, और मृदु और मीना जो है वह नर्वसली यानी घबराते हुए उस रवि को गार्डन तक फॉलो करते हैं। हियर सेड रवि टू बेगर, रवि भिखारी को कहता है ये लो, ड्रॉपिंग द स्लीपर इन फ्रंट ऑफ द ओल्ड मैन, और क्या करता, इतना कहते हुए वह उन स्लीपर्स को उस बूढ़े आदमी के सामने नीचे रख देता है। वियर दिस, वियर यानी पहनना, इन्हें पहन लो, एंड डोंट कम बैक, और वापस यहाँ मत आना। द बेगर स्टेयर्ड एट द स्लीपर, स्टेयर्ड यानी घूरना, देखना। भिखारी उन स्लीपर्स को देखता है। हरीडली फ्लंग हिज टॉवेल, जल्दी से अपना जो टॉवल है वह ओवर हिज शोल्डर, शोल्डर यानी कंधा, जल्दी से अपना जो टॉवेल होता है, जो कपड़ा होता है, वह उससे अपने कंधे पर फेंकता है। फ्लंग यानी फेंकना यानी डालना। पुश्ड हिज फिट इनटू देम, अपने पैरों को उन चप्पलों के अंदर डालता है। एंड लेफ्ट, और वहाँ से चला जाता है। मटरिंग अ ब्लेसिंग्स, ब्लेसिंग का मतलब होता है आशीर्वाद। टू द चिल्ड्रन, उन बच्चों को आशीर्वाद देते हुए वो वहाँ से चला जाता है। इन अ मिनट ही हैड वेनिश्ड अराउंड द कॉर्नर ऑफ द स्ट्रीट, वेनिश्ड का मतलब होता है गायब हो जाना, और कुछ ही मिनटों के अंदर वह गली के नुक्कड़ से गायब हो जाता है। द म्यूजिक मास्टर केम आउट ऑफ द हाउस, तभी वहाँ म्यूजिक मास्टर जो होता है वो घर से बाहर आता है। टुक एन अनएप्रिशिएटिव लुक एट द थ्री ऑफ देम, अनएप्रिशिएट लुक एट द थ्री ऑफ देम, तो क्या होता है, तभी म्यूज़िक मास्टर बाहर आता है, और म्यूज़िक मास्टर बाहर आकर के उन तीनों बच्चों को देखता है, सिटिंग क्वाइटली अंडर द ट्री, जो कि बड़े ही शांति से उस पेड़, नीम के पेड़ के नीचे बैठे थे, प्लेइंग मार्बल्स, और मार्बल गेम खेल रहे थे। अब मार्बल गेम्स का मतलब होता है जो कंचे वाला गेम होता है ना, कंचे, तो वो बच्चे तीनों जो है वो वहाँ पेड़ के नीचे बैठ करके कंचे खेल रहे थे, और म्यूज़िक मास्टर बाहर आते ही उनको देखता है। देन ही सर्च यानी ढूंढना, फॉर हिज चप्पल्स इन द वरेंडा, और तभी उसके बाद में वो क्या करता है कि वरेंडा के अंदर अपनी चप्पल को ढूंढने लग जाता है। वेयर ही हैड पुट दैम, जहाँ पर उसने उनको खोला था। अब चप्पल उसको कहाँ से मिलेगी, चप्पल तो थी वो रवि ने उस भिखारी को दे दी थी। लल्ली ही कॉल्ड, और फिर वह अपनी स्टूडेंट लल्ली जो होती है उसको आवाज़ देता है। आफ्टर ए फ्यू मोमेंट, कुछ ही मिनटों बाद, शी हरीड अप टू हिम, वो जल्दी से उसके पास आती है। हैव यू सीन माई चप्पल माई डियर, म्यूजिक मास्टर लल्ली को पूछते हैं कि डियर, क्या तुमने मेरे चप्पल कहीं देखे हैं। आई रिमेंबर यानी याद होना। हैविंग केप्ट देम हियर, मुझे याद है कि मैंने इन्हें यहीं पर खोला था। रवि, मृदु एंड मीना साइलेंटली यानी शांति से चुपचाप वॉच्ड लल्ली एंड द म्यूजिक मास्टर सर्च एवरी कॉर्नर ऑफ द वरेंडा, सर्च यानी ढूंढना। रवि, मृदु और जो मीना होते हैं वो चुपचाप देख रहे होते हैं कि लल्ली और जो उसका म्यूजिक मास्टर था वह वरेंडा के हर कॉर्नर के अंदर उन स्लीपर्स को ढूंढ रहे थे। ही स्करीड अराउंड यानी कि वो तेज़ी से इधर उधर घूमता है। लुकिंग ओवर द रेलिंग एंड क्राउचिंग नियर द फ्लावर पॉट, वह रेलिंग के नज़दीक ढूंढता है और
जो फ्लावर पॉट पड़े होते हैं, जो गमले पड़े होते हैं, उन गमलों के पास में जाकर भी ढूंढता है, उनके बीच में जाकर के ढूंढता है। ब्रांड न्यू, बिल्कुल नए थे। देवर, मेरे जो स्लीपर थे वो बिल्कुल नए थे। आई वेंट ऑल द वे टू माउंट रोड टू बाय देम, उनको खरीदने के लिए मैं माउंट रोड के रास्ते पर गया था। ही वेंट ऑन सिंग, वह अपनी बात को कंटिन्यू करता है, यानी कि जो म्यूजिक मास्टर जो अपने स्लीपर ढूंढ रहा होता है ना, तो वहाँ पर वो ढूंढते ढूंढते बोलता है कि मैंने मेरे चप्पल जो है वो माउंट रोड से ख़रीदे थे, बिल्कुल नए थे और अब ये मुझे मिल नहीं रहे हैं। दे कॉस्ट होल मंथ फी, डू यू नो, क्या तुम्हें पता है कि उन चप्पलों को ख़रीदने में मेरे पूरे 1 महीने की जो फ़ीस है वह लगी थी। सुन लली वेंट इन टू टेल हर मदर, उसके बाद में क्या होता है, लली जो है वो जल्दी ही अपनी माँ को बुलाने के लिए अंदर चली जाती है। रुक्मणी अपीयर, रुक्मणी वहाँ पहुँच जाती है। लुकिंग हरास्ड, हरास्ड का मतलब होता है परेशान सा होना, थोड़ी सी परेशान दिखती है। विथ पार्टी फॉलो हर, और जो पाती होती है वह भी उसको, रुक्मणी को फॉलो करती है। वेयर गुड दे बी, कहाँ हो सकते हैं वे। इट्स रियली क्वाइट अपसेटिंग टू थिंक समवन माइट हैव स्टोलन दैम, स्टोलन यानी चोरी करना। फिर वो बोलती है कि ये वास्तव में थोड़ा सा परेशानी वाली बात है कि किसी ने उन चप्पलों को यहाँ से चुरा लिया है। सो मैनी वेंडर्स, वेंडर का मतलब होता है जो विक्रेता होते हैं, जो सामान बेचने वाले होते हैं। कम टू द डोर वरीड पाती, पाती थोड़ी सी परेशान होती हुई कहती है कि दरवाजे पर जो सामान बेचने वाले हैं लोग, वो भी तो बहुत सारे आते हैं। रुक्मणी कॉट साइट ऑफ रवि, तभी रुक्मणी की नज़र जो है वह रवि, मृदु और मीना के ऊपर पड़ती है। सिटिंग अंडर द ट्री, जो कि पेड़ के नीचे बैठे होते हैं। हैव यू चिल्ड्रन, शी बिगेन, फिर वो उनसे पूछना शुरू करती है कि क्या बच्चों तुमने वो चप्पल देखी है। एंड देन सीइंग दे वर, और फिर देखती है कि वे लोग जो क्यूरियसली क्वाइट, कि वे लोग जो थे वो कुछ ज़्यादा ही जो है वह शांत बैठे हुए थे। वेंट ऑन मोर स्लोली, सीन एनीवन लर्किंग अराउंड द वरेंडा, उसके बाद में वो देखती है, वो धीरे से जाकर के उन बच्चों को बोलती है कि क्या तुमने किसी को वरेंडा के आसपास घूमते हुए देखा है। लर्किंग का मतलब होता है आसपास में घूमना। तो क्या तुमने किसी को यहाँ पर वरेंडा के आसपास देखा हो है। अ शार्प वी शेप्ड लाइन हैड फॉर्म बिटवीन हर आईब्रोज, और इतना कहने के बाद में रुक्मिणी की जो भौहें थी उनके बीच में एक वी आकार की जो है वह रेखा बन जाती है। Another straight, tighter one appeared in the place of her usually soft, pleasant mouth. रुक्मणी जो थी वह थोड़ी सी नाराज हो जाती है। रुक्मणी वॉज एंग्री, थॉट मृदु विद द शिवर। तो जब रुक्मणी को पता चलता है कि उसके वरिंडा के अंदर से जो चप्पल है वह चोरी हो गई है, चप्पल गायब हो गई है, तो उसके जो चेहरे के ऊपर एक आईब्रो के बीच में वी शेप की लाइन बन जाती है, और वो थोड़ी सी जो हमेशा जो सॉफ्ट से दिखती थी उसके मुंह पे थोड़ा सा गुस्सा नज़र आने लगता है। और इतना सोच कर के जो मृदु होती है वह वहाँ पर काँपने लगती है, यानी कि मृदु को ऐसा लगता है कि रुक्मणी अब बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गई है। शी वुडंट बी सो अपसेट इफ़ शी न्यू अबाउट द पुअर बेगर विथ सोर्स ऑन हिज फिट, शी ट्राइड टू टेल हर सेल्फ। वो अपने आप को ही बोलती है, मृदु अपने आप से ही बात करती है कि अगर रुक्मणी को गरीब भिखारी के बारे में बताया जाएगा कि कैसे उसके पैरों में छाले हो गए थे नंगे पाँव घूमने से, और हमने उसको ये स्लीपर दे दी, तो शायद हो सकता है कि रुक्मणी उनके ऊपर गुस्सा ना हो। टेकिंग अ डीप ब्रेथ, डीप यानी गहरी, ब्रेथ यानी सांस, एक लंबी सी गहरी सांस लेते हुए शी क्राइड, वो रोते हुए कहती है, रुक्मणी देयर वॉज अ बेगर हियर, रुक्मणी यहाँ पर एक भिखारी था। पुअर थिंग ही हैड सच बॉइल्स ऑन हिज फीट, बेचारे के पैर के अंदर छाले पड़े हुए थे। सो सेड रुक्मणी ग्रीमली, ग्रीमली का मतलब होता है घबराना, तो रुक्मणी उसको बड़े ही थोड़ी सी डर करके, थोड़ी सी घबरा करके पूछती है। तो टर्निंग टू रवि, फिर वह रवि की तरफ मुड़ जाती है। यू गेव द म्यूजिक मास्टर चप्पल टू दैट ओल्ड बैगर हु टर्न्स अप हियर, तो तुमने म्यूजिक मास्टर की चप्पल जो है उस भिखारी को दे दी जो यहाँ पर आया था। चिल्ड्रन दीज डेज ग्रोन्ड पाती,
फिर पाती वहाँ चिल्लाते हुए कहती है गुस्से के में कि इन दिनों के बच्चे भी ना, अम्मा डिडंट यू टेल मी अबाउट कर्ण हु गेव अवे एवरीथिंग ही हैड। अम्मा क्या तुमने मुझे नहीं बताया था, क्या आपने मुझे नहीं कहा था कि किस तरह से कर्ण ने जो अपनी सारी जो चीज़ें थी वह लोगों को दे दी थी। इवन हिज गोल्ड ईयरिंग्स यानी जो कानों की जो कानों में पहनने के जो होते हैं ना वो। ही वॉज सो काइंड एंड जनरस। क्या आप ही ने तो हमें बताया था कि जो कर्ण थे, कर्ण ने अपनी जो सोने की सारी चीज़ें थी वो उन्होंने लोगों को दे दी थी और वो इतने उदार और इतने दयालु थे। सिली, बेवकूफ़, स्नैप्ड रुक्मणी ने बोला। कर्ण डिडंट गिव अवे अदर पीपल्स थिंग। कर्ण ने दूसरे लोगों की चीज़ें नहीं दी थी। ही ओनली गेव अवे हिज ओन। उसने सिर्फ अपनी चीज़ें दी थी। यानी रुक्मणी उनको समझाती है कि अगर तुमको कुछ देना ही था तो तुम अपनी चप्पल दे देते। तुमने लोगों की चप्पल क्यों दी, तुमने म्यूजिक मास्टर की चप्पल क्यों दी। बट माई चप्पल्स वुडेंट हैव फिटेड द बेगर्स फीट। लेकिन मेरी चप्पल जो है वह उस भिखारी के पैरों में बिल्कुल फिट नहीं होती। रवि रश्ड ब्रेस्टली ऑन इट। रवि जो है वो तुरंत अपनी अम्मा को जवाब देता है। एंड अम्मा, और अम्मा, इफ़ दे डिड फिट वुड यू रियली नॉट हैव माइंडेड। और अगर वे फिट भी हो जाती तो क्या सच में आपको बुरा नहीं लगता। रवि, सैड रुक्मणी, वेरी एंग्री नाउ। रुक्मणी कहती है रवि, और उस समय वो बहुत ज़्यादा गुस्सा होती है। गो इनसाइड दिस मिनट, अभी के अभी अंदर चले जाओ। शी हरीड इंडोर्स, वो जल्दी से अंदर जाती है। एंड ब्रॉट आउट गोपू मामाज हार्डली वॉर्न। और अंदर जाकर क्या करती है, वह गोपू मामा के जो चप्पल होते हैं जो कि उन्होंने बड़ी मुश्किल से कभी कभार पहने होंगे। वॉर्न यानी पहनना, हार्डली यानी मुश्किल से कभी कभार। न्यू चप्पल्स दे शुड फिट यू। और वो चप्पल ला करके क्या करती है, वो उस म्यूज़िक मास्टर को दे देती है और कहती है कि ये आपको फिट हो जाने चाहिए सर। प्लीज़ पुट दीज ऑन, सर प्लीज़ इन्हें पहनिए। आई एम सो सॉरी, मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ। माई सन हैज़ बिन वेरी नोटी, मेरा बच्चा बहुत ज़्यादा शैतान है। द म्यूज़िक मास्टर आइज़ लाइट अप, म्यूज़िक मास्टर की जो आंखें थी वह प्रकाशित हो उठती है। लाइट अप यानी प्रकाशित होना। ही पुट देम ऑन, वह उन्हें पहनता है। ट्राइंग नॉट टू लुक हैप्पी, और कैसे ऐसे दिखावा करता है कि वह खुश नहीं था। वेल आई सपोज दिस विल हैव टू डू दीज डेज, चिल्ड्रन हैव नो रेस्पेक्ट फॉर एल्डर। फिर वो थोड़ा सा ऐसे खुश होने का दिखावा करता है, फिर बोलता है कि मुझे ऐसा लगता है कि इन दिनों बच्चों के मन में बड़ों के प्रति कोई रेस्पेक्ट नहीं रही है। एल्डर्स यानी बड़े, रेस्पेक्ट यानी सम्मान नहीं रहा है। व्हाट टू डू, अब क्या करें। हनुमान इनकारनेट, इनकारनेट का मतलब होता है यहाँ पर अवतार लेना, कि एक हनुमान अवतार ओनली राम कैन सेव सच ए नॉटी फेलो, जिससे भगवान राम ही जो है वह ऐसे नटखट बच्चों को बचा सकते हैं। रुक्मणी आइज फ्लैश, तभी रुक्मणी की जो आंखें होती है वो चमक उठती। फ्लैश का मतलब होता है चमकना। शी डिडंट सीम टू लाइक रवि बीइंग कॉल्ड अ मंकिन, उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है कि रवि को कोई एक बंदर कहे। इवन अ होली मंकी, भले ही कोई एक पवित्र बंदर ही क्यों ना हो। होली यानी पवित्र। शी स्टूड स्टीफ एंड स्ट्रेटली बाय द फ्रंट डोर, वह दरवाजे के सामने सीधी खड़ी होती है। इट वॉज क्लियर शी वॉन्टेड हिम टू लीव क्विकली, और उसको देख कर के ऐसा लग रहा था कि वो चाहती थी कि म्यूजिक मास्टर जल्दी से ये चप्पल पहने और यहाँ से चला जाए। वैन ही हैड क्लैटर्ड ऑफ इन हिज न्यू चप्पल, क्लैटर्ड का मतलब होता है निकल जाना, यानी पहन करके निकलना। जब म्यूजिक मास्टर नई चप्पल पहन करके वहाँ से निकल रहा था, शी सैड, वो कहती है मृदु कम इन, मृदु अंदर आओ, एंड हैव सम टिफिन, और कुछ खा लो अंदर आकर के। ऑनेस्टली हाउ डू यू चिल्ड्रन थिंक ऑफ सच थिंग, सच बताओ कि तुम बच्चों ने इस बारे में सोच भी कैसे लिया, यानी कि तुम बच्चों के दिमाग में ये विचार भी कैसे आया कि म्यूजिक मास्टर की चप्पल जो है वह उस भिखारी को दे देने चाहिए। थैंक गॉड योर गोपू मामा डजंट वियर हिज चप्पल टू वर्क, कि भगवान का शुक्र है कि जो तुम्हारे गोपू मामा हैं उन्होंने
वे जो है वो आज ये चप्पल पहन करके अपने काम पर नहीं गए थे। एज शी वॉकड टूवर्ड द किचन विद मृदु एंड मीना, और जैसे ही वह मृदु और मीना के साथ में रसोई की ओर बढ़ रही थी, शी सडनली बिगेन टू लाफ। सडनली यानी अचानक से, लाफ यानी हंसना, बिगेन का यानी शुरू करना, तभी वो अचानक से वहाँ पर हंसना शुरू कर देती है। बट ही इज़ ऑलवेज इन सच ए हरी टू थ्रो ऑफ हिज शूज़, लेकिन वह हमेशा से अपने जो जूते होते हैं उनको, शूज़ एंड जो शॉक्स होते हैं उनको फेंकने में रहता है। एंड गेट इनटू हिज चप्पल एज सुन एज ही कम्स होम, और जल्दी जैसे ही वो घर आता है जल्दी से जल्दी अपने नए चप्पलों को पहन सके। यानी कि गोपू मामा जो है वो हमेशा क्या करते थे कि घर आते ही अपने जो पुराने चप्पल होते थे उनको निकाल करके तो फेंक देते थे, और वह नए चप्पल जो है वो पहन लेते थे। व्हाट्स योर मामा गोइंग टू से दिस इवनिंग, तुम्हारे मामा क्या कहेंगे जब वह शाम को आएंगे। व्हेन आई टेल हिम, जब मैं उसको बताऊंगी, आई गेव हिज चप्पल टू द म्यूज़िक मास्टर, कि मैंने तुम्हारे चप्पल जो है वह ये म्यूज़िक मास्टर को दे दिए। तो इस तरह से ये आपकी कहानी है कि किस तरह से बच्चों ने मिलकर के वो भिखारी के चप्पल जो थे, भिखारी को तो म्यूज़िक मास्टर की चप्पल दे दिए तो एज ए गिफ्ट वो हो गया, और म्यूज़िक मास्टर को जो है वह गोपू मामा के जो नए चप्पल थे वह गिफ्ट के रूप में मिल गए थे। तो ये आपका चैप्टर 2 कंप्लीट।